श्री गुरुभ्यो नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रणाम। मैं पंडित ग्रीशानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं सनातन धर्म ग्रीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। 8 अप्रैल को पावन पवित्र पितरों के निमित्त आने वाली अमावस्या है और वह अमावस्या अपने आप में अद्भुत है क्योंकि वह सोमवार के दिन पड़ रही है। भोमवती अमावस्या, शनिवासरी अमावस्या एवं सोमवती अमावस्या, ये अपने आप में अद्भुत अमावस्या है। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को रहेगी और उसकी तदुपरांत फिर नवरात्र चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रारंभ होंगे। तो चैत्र कृष्ण पक्ष में आने वाली यह पावन पवित्र सोमवती अमावस्या जो 8 अप्रैल को है, इसके विषय में संकट स्मृति में लिखा हुआ है कि अमावस्या तो सोमेन स्नानम दानम तथा श्राद्धम सर्वम तत्र अक्षय भवेत। सोमवारेण संयुक्ता अमावास्या यदा भवेत तत्रांत फलम श्राद्धम पितृणाम दत्तम अक्षयम। शास्त्रकारों ने कहा कि सोमवार के दिन यदि अमावस्या पड़े वह अमावस्या अपने आप में अद्भुत होती है और पितरों के साथ साथ भगवान महादेव में भी यदि आप जाकर विशेष पूजन करके आते हैं तो वहां समस्त दान तप जप अक्षय हो जाते हैं, मतलब अपने आप में अनंत पूर्तियों को देने वाले होते हैं। इसीलिए सोमवती अमावस्या में आपने ये 5 काम कर लेने चाहिए। पहला कार्य यह है कि आपने तिल युक्त स्नान करना चाहिए। अपने नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा जल में थोड़ा गंगा जल और थोड़े काले तिल डाल के स्नान कर लेना चाहिए, पहला कार्य। दूसरा कार्य आपने ये करना चाहिए कि आपके आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, अपने शिवालय में जाकर दूध और दूध में काले तिल मिलाकर पितरों के निमित्त से, शिवलिंग में भी पितरों के निमित्त से जल अर्पण करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि पितरम उद्दिश्य यो लिंगम स्नापये चितम वारणा तप्ता स्वर्गम श्यान्ति पितरो नरकादिपा। शास्त्रकारों ने कहा कि पितरों के निमित्त जो भी सतपुत्र अपने माता पिता, दिवंगत माता पिता के निमित्त शिवलिंग में जलार्पण करता है तिल के साथ, तिल युक्त दुग्धो अथवा तिल युक्त जल हो, बोले यदि शिवलिंग पर अर्पण करता है इससे क्या होगा, बोले पितृमुद्देश्य, पितरों के उद्देश्य के निमित्त किया गया यह जलदान बोले पितरों को विशेष रूप से तृप्त करने वाला। इसलिए आप यह दूसरा कार्य अवश्यमेव करें कि सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जाएं शिवालय में, दूध में काले तिल डालें, यदि दूध की व्यवस्था नहीं है तो जल में काले तिल डालकर अपने पितरों के निमित्त भगवान शिव के लिंग पर आप जलार्पण दुग्धार्पण कर सकते हैं। दूसरा कार्य, तीसरा कार्य आपने करना चाहिए दान। सोमवती अमावस्या में दान की महिमा है। यदि आप हरिद्वार के निकट रहते हैं अथवा आप किसी भी निकटवर्ती ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कोई भी पावन पवित्र पुण्यकारी नदियां हो, वहां पर आप जाकर स्नान और दान पुण्य अवश्यमेव कर सकते हैं। ये विशेष कार्य होता है कि सोमवती अमावस्या में दान की बहुत ही अद्भुत और बहुत भारी महिमा होती है। इसलिए आप दान पुण्य के निमित्त सोमवती अमावस्या को अवश्यमेव लें। इसको आप मतलब ये सोचेंगे कि आप चलो दान करें ना करें, ऐसा नहीं। आप इसमें दान करने का अधिकाधिक प्रयास करें। इग्नोर नहीं करनी इस बात को कि नहीं कुछ नहीं होता, नहीं, आप करने वाले बनो। दूध का दान करो, चावल का दान करो, आटे का दान, कोई भी व्यवस्था आपसे बन जाए आप उन व्यवस्थाओं के अनुसार दान पुण्य वस्त्रों का दान कर सकते, पितरों के निमित्त अवश्यमेव करें। गरीब व्यक्ति को भोजन कराना, भोजन कराइए। अच्छे से अच्छा कार्य दान पुण्य इसमें करना चाहिए। और यहाँ पर जो कार्य विशेष है गाय माता को आपने अवश्यमेव गौ ग्रास अवश्य देना। एक रोटी बनाइए मीठी, उसमें गुड़ डाल के गाय माता को आप अवश्यमेव खिलाने का, हरा चारा हो, गाय को जल दान हो, गाय को अन्न दान हो, यह अवश्यमेव करना चाहिए। और अंतिम कार्य जो गौ के निमित्त करने के तदुपरांत आपने विशेष करना चाहिए सोमवती अमावस्या में, वो है पीपल के वृक्ष में जाकर आपने जलार्पण करना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में किया हुआ जलदान बहुत ही अक्षय कार्य होता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन, प्रत्येक अमावस्या में भी और सोमवती अमावस्या में तो विशेष है, यो अश्वतम अर्चयेद विष्णुम उदकेन समन्ततः कुलानाम युतम तेन तारितम शान संशय। पितरों के निमित्त जो अर्पण जलदान पीपल के वृक्ष में करके आते हैं, बोले उनके पितर सदैव उनको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जाइए प्रातः काल एक लोटे में जल भरिए, स्टील का लोटा हो, पीतल का लोटा हो, जल भरो, उसमें थोड़ा गंगा जल डालो, कुशा मिल जाए तो कुशा डालो, नहीं तो दुर्वा डालिए, और थोड़े काले तिल डाल के पीपल के पेड़ में जाकर इस तरह से देखिए, पितृ तीर्थ होता है, यहाँ से जो जल गिरता है ना, ये पितृ तीर्थ होता है। इस तरह से हाथ में जल लेके पितरों का नाम लेके
पीपल की जड़ में आप जलार्पण कर सकते हैं। पितरों का नाम लीजिए, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो स्वधा इत्यादि मंत्रों के माध्यम से जो भी दिवंगत पितर हैं उन सभी का नाम लेकर आपने पीपल के जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। 4 बार परिक्रमा करते हुए आप यदि सूत का कच्चा धागा पीपल के वृक्ष में बांध सकें बहुत अच्छी बात है। एक तिल के तेल का दीपदान नीचे काले तिल रखकर आप दक्षिणी की ओर मुख करके पितरों के निमित्त अवश्य में एक दीपदान कर सकते हैं। और पीपल की जड़ के पीपल की छांव के नीचे बैठकर ही आप अपने पितरों का स्मरण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप अवश्यमेव जप कीजिएगा। तो ये अद्भुत कार्य आप सोमवती अमावस्या के दिन करने का प्रयास कीजिएगा। देखो, पितरों की संतुष्टि हमारे लिए सर्वोपरि सुख है। हमारे सनातन धर्म में जीते जी भी माँ बाप की सेवा है और माता पिता के जाने के बाद भी उसकी उनकी स्मृति उनके लिए कुछ अच्छा पुण्य कार्य एक सत्पुत्र कर सके, इससे बढ़कर और कोई लाभकारी कार्य विशेषकारी कार्य पुत्र का नहीं हो सकता। जीते जीते भी सेवा कम और मरने के बाद भी उनके निमित्त यह समस्त कार्य शुभादि शुभ कार्य है। ये कोई अनर्थक कार्य नहीं है, नहीं किए जा सकते, कर सकते हैं। जिनके माता पिता हैं वो मात्र केवल पीपल में जल चढ़ा के आए, भगवान शिव पे भी जल चढ़ाकर आ सकते हैं। इस तरह से ये संपूर्ण 5 कार्य आप सोमवती अमावस्या के दिन करने का प्रयास कीजिएगा। आपके समस्त कार्य अवश्यमेव सफल होंगे। आप सभी को प्रणाम, वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय।